हरियाणा के लाल केजरीवाल का हुआ सूपड़ा साफ। एक हमारी यहाँ की कट्टर बेईमान पार्टी भी है, कट्टर बेईमान पार्टी। हरियाणा में 87 सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाए केजरीवाल। ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे, 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली, यह परिस्थिति हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने आप और कांग्रेस के कनेक्शन का किया खुलासा। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। वो तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहे तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लाल यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो इस चुनाव में वादे और दावे तो बड़े बड़े आम आदमी पार्टी कर रही थी, लेकिन वो इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई है और साथ ही उनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में एक एक वोट के लिए तरसते हुए नजर आए और आलम यह रहा कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर 89 सीट्स पर चुनाव लड़ा था और वहीं 87 सीट्स पर वो जमानत जब्त उनके उम्मीदवारों की हुई है। ये नतीजा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में रहा है। कहां सपना आम आदमी पार्टी देख रही थी 90 की 90 सीटें अपनी झोली में करने का, सरकार बनाने का, लेकिन ना ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ी। जो 89 सीट्स पर चुनाव लड़ी उनमें से एक भी सीट आम आदमी पार्टी अपने खाते में नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सूपड़ा साफ किया कि अरविंद केजरीवाल भी ये बोलने पर मजबूर हो गए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता हालांकि कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है उन चुनाव नतीजों पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल जो भाषण दिया है उसमें ये जरूर कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कर रहे हैं, या फिर जो कांग्रेस पार्टी का हश्र हरियाणा में हुआ है उसके लिए ये बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नसीहत दे रहे हैं कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से लगातार जो है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आई। लेकिन जितनी बुरी हार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में हुई है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को भी इसका अंदाजा नहीं होगा, उन नेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा जो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। और जब केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए थे तब तो उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला था और इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये कहा था कि हरियाणा के लाल है केजरीवाल, उनका गृह राज्य है, अपने लाल को जिताइए। लेकिन वहीं पर जितनी बुरी हार हुई है, इस हार पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस दरअसल भ्रष्ट है तो आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा महाभ्रष्ट पार्टी है और दोनों एक दूसरे की पूरक है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी पर बरसे हैं, जरा सुनिए। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। वो तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहे तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, ये जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो
उतना कवर नहीं कर पाए। तो एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आए इन चुनावों के दौरान भी, तो वहीं पर इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दरअसल आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। और इस जीत के बाद जेपी नड्डा ने यह साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर जमानत जब्त करा ली है और लगातार वो इस बात का जिक्र करते नजर आए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में आप डूबी रही, जिसका जवाब अब उन्हें हरियाणा की जनता ने दिया है। क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा, जरा सुनिए। हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया और बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा आज युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा, ये आगे बढ़ेगा। यह जीत विकसित भारत के कम संकल्प की जीत है और उसके प्रति हमारे समर्पण की जीत है। यह जीत जहां वो समाज को विघटन में डाल करके समुदाय को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहां सभी को साथ लेकर के चलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको आगे बढ़ाया। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हरियाणा की जनता ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। मैं हरियाणा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। एक हमारी यहां की कट्टर बेईमान पार्टी भी है। कट्टर बेईमान पार्टी, ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली। यह परिस्थिति होगी। बता दें कि आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है और जाहिर तौर पर ये जो हरियाणा के नतीजे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के नतीजे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर असर डालेंगे। तो ऐसे में हरियाणा के नतीजे तो दिल्ली तक खूब असर करेंगे, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो कि हरियाणा से सटे हुए हैं और जाहिर तौर पर यही वजह है कि इस तरीके से लगातार ये नतीजा काफी अहम है। बीजेपी के लिए ये जीत काफी अहम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये इतना ही नुकसानदायक है। भले ही आज संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और वो ये कह रहे हो कि दिल्ली की सत्ता में बीजेपी आकर दिखाए, इतने सालों से वो सत्ता में नहीं रही है, लेकिन वहीं पर हरियाणा में अपना दमखम बीजेपी ने दिखा दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता तो लगातार आम आदमी पार्टी पर बरस रहे हैं, लेकिन वहीं पर इन चुनाव नतीजों का असर जो है वो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी होगा। और यही वजह है कि वहां से जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने दरअसल ये कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं होगा। वो इस बात से कहीं ना कहीं बौखलाई हुई हैं कि उनकी जो सहयोगी दल है यानी कांग्रेस पार्टी वो हार गई चुनाव। आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है उसका भी बुरा हश्र हरियाणा में हुआ है। और यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ये कहने पर मजबूर हो रही है कि इन चुनाव नतीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां अगले महीने चुनाव होने की संभावना महाराष्ट्र में है। हालांकि
लगातार जो है इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस अपनी चुनाव रणनीति पर फिर से विचार करे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई में कांग्रेस उम्मीदवारों से कमतर प्रदर्शन कर सकी, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो हाल ही में जेल से छूटे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे रहे, संजय सिंह से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने चुनावी कैंपेन जो है वो हरियाणा में किया। लगातार इमोशनल कार्ड खिला, लेकिन कोई कार्ड किसी काम नहीं आया। जिस तरीके से ये पूरा जो कहीं ना कहीं नतीजा हरियाणा का रहा है, जिस तरीके से 48 सीटें 90 में से जो है बीजेपी के खाते में गई है और आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट भी नहीं गई। वही आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, पंजाब जो कि हरियाणा से सटा हुआ एक राज्य है, और उसमें भी एक सीट जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हुई। इसका खामियाजा जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये लगातार लोग भी कह रहे हैं। और बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो ज्यादातर प्रत्याशी थे, ज्यादातर उम्मीदवार थे, वो 1000 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ये हालात आम आदमी पार्टी के लिए वहां पर बन चुके थे। और साथ ही साथ कोसली सीट ऐसी थी जहां पर पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन इस हार के बाद केजरीवाल यही कहते नजर आए कि अगर वो 3-4 महीने पहले जेल से रिहा हो जाते तो चुनाव के बाद उनकी पार्टी राज्य में अपनी सरकार बना लेती। और इस तरीके से कहीं ना कहीं इस हार को लेकर वो अब सफाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर इस हार के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच भी काफी ज्यादा तकरार जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।